हरे कृष्णा। आज जो मेरी स्थिति है तो एक बालक के समान है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे वैष्णव उपस्थित है कि जिनका हाथ पकड़ के मैंने भक्ति में चलना सीखा है और उनके ही मार्गदर्शन से आज मेरी भक्ति चालू है। फिर भी आप सभी की प्रसन्नता के लिए जो सेवा मुझे दी गई है तो मैं ये करने के प्रयास कर रही हूँ। तो मेरी सभी वैष्णव के चरणों में नम्र प्रार्थना है कि आप कृपया मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आपकी कुछ सेवा करने का प्रयत्न कर सकूं। तो कुछ दिनों के पहले हमने देखा कि हरग्रेस भक्तिनिधि माता जी ने हमें भक्ति के जो 64 अंग है, 64 आइटम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, तो उसके बारे में बहुत ही अच्छा हमको मार्गदर्शन किया। तो रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में बोलते हैं, इन 64 आइटम्स में से ये जो 5 अंग है भक्ति के, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, धामवास और श्री विग्रहों की सेवा, ये प्रमुख अंग है 5 में से। तो इन 5 में से भी हम केवल एक अंग के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, साधु संग, वैष्णव की कृपा, वैष्णव का संग। तो आप मुझे वैष्णव से प्रार्थना कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। साधुओं का जो संग है वो बहुत ही दुर्लभ है। भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान बोल रहे हैं जो वैष्णव जन है ये बहुत ही दुर्लभ है, महात्मा बहुत दुर्लभ है। और जो महात्मा है इनका समय तो और भी दुर्लभ है, क्योंकि ये जो डिवोटीज है, वैष्णव है, ये बहुत चतुर है। अव्यर्थ कालत्व मतलब अपना जो समय है ऐसे वेस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। उनको खुद की सेवा रहती है, मंदिर में मतलब साधना रहती है, सेवा रहती है। तो ये सब करने के बावजूद जो थोड़ा बहुत समय उनके पास में बचता है तो अपनी कृपा के वश, करुणा के वश वो सोचते कि हम दूसरों को भी अपना संग दे। तो हमको ये समझना चाहिए कि पहले से ही वैष्णव इतने दुर्लभ है और उनका समय भी इतना दुर्लभ है, तो कैसे हम उनके संग का, उनके समय का हम कैसे लाभ उठा पाए। कभी भी हम जब वैष्णव से मिलते हैं तो हमको उनके दुर्लभता को जानना चाहिए कि ये भक्त जो है बहुत दुर्लभता से हमारे जीवन में आए हैं। तो हमको उनके साथ ऐसा संग करना चाहिए ताकि हमारी भक्ति में हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा और कुछ मार्गदर्शन मिले। हम चैतन्य चरितामृत के कुछ श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत ही आसान से श्लोक है, तो पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। संसार भ्रमिते को न भाग्य के हाथ रे, नदीर प्रवाह येन काष्ठ लागे तीरे। यहाँ बताया गया है जो नदी है, नदी में समझिए कि एक लकड़ा ऐसे बह रहा है, तो उसमें क्या संभावना क्या है कि उसको तीर मिल जाएगा, मतलब ऐसे बहते जाएगा ना वो लकड़ा। तो हमारा जीवन जो है तो लकड़े के समान है वो, कि बहते जा रहे और कुछ ऐसा मतलब ऐसे संभावना नहीं है कि हम ऐसे तीर के ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर हमारे भाग्य का उदय हो जाएगा तो हमारी नैया कृष्ण कन्हैया पार करा देंगे। तो ऐसे बोला, तो ऐसे भाग्य का उदय कैसे होता है फिर ये भाग्य का उदय? तो ऐसे भाग्य का जो उदय है भगवान के कृपा से होता है। ऐसे बोला जाता है कि बाय लॉर्ड्स मर्सी वी गेट गुरु एंड बाय गुरुज मर्सी वी गेट कृष्णा। हम सभी को ध्रुव महाराज की कथा पता है। जब ध्रुव महाराज ने कुछ इच्छा से भगवान की प्राप्ति करने का मन में विचार आया, तो भगवान के प्रेरणा से ही वहाँ पे नारद मुनि की उपस्थिति हुई। चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक है, कृष्ण यदि कृपा करे को न भाग्यवाने, गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाया पाने। ये जो भाग्य का जो उदय है, जो वैष्णवों का संग हमको मिल रहा है, ये कृष्ण कृपा से, भगवान की कृपा से मिलता है। और जब कोई भी जीव
ऐसा मन में मतलब थोड़ा भी उसमें विचार आता है, सुकृति आती है कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान के पास जाना है, तो भगवान ऐसे अरेंजमेंट करते हैं कि गुरु मतलब बाह्य दृष्टि से वो हमारे जीवन में गुरु को और वैष्णवों को भेजते हैं, और चैत्य गुरु के रूप में गुरु अंतर्यामी रूपे मतलब अंतर्यामी सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप चैत्य गुरु स्वरूप भगवान विराजित है। तो वो क्या करते हैं, ऐसी योजना बनाते हैं कि हमारे जीवन में गुरु आए और वैष्णव आए। भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जितना हम ईगर है मतलब उत्सुक है भगवान के पास जाने के लिए, उससे कई ज़्यादा भगवान उत्सुक है हमको वहाँ पे लेके जाने के लिए, क्योंकि भगवान हमारे माता पिता है और हम भगवान के बच्चे हैं ना। तो ऐसे कौन से माता पिता चाहेंगे कि हमारा बच्चा ये दुखालयम, ये जगह को क्या बोला गया है, दुखालयम अशाश्वतम, तो ये दुख के संसार में कोई भी माता पिता नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा इसी संसार में पड़ा रहे। और जैसे ही थोड़ी बहुत भी इच्छा हो जाती है ना कि जाना है हमको भगवान के पास में, तो होता है गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाया आपने, तो भगवान ऐसे अरेंजमेंट पूरा करते हैं। तो हम अभी सब भक्ति मार्ग पे है, तो हमको पता है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो गुरु महाराज एक बार प्रवचन में बोल रहे थे, कभी कभी हमको ऐसा लग सकता है कि हम सुपेरियर है किसी और से, कि क्योंकि हम श्रेष्ठ पद पे है ना। तो ऐसा हमको कभी भी विचार नहीं लाना चाहिए कि महाराज बोलते हैं वी आर नॉट सुपीरियर्स, वी आर जस्ट मोर फॉर्चुनेट। हम सुपीरियर नहीं हैं, हम खाली ज़्यादा भाग्यशाली हैं। हम में से ऐसे बहुत ही कुछ दुर्लभ भक्त रहेंगे कि जो भगवान के और गुरु के शोध में प्रवास करने निकले होंगे। हमको तो जो भक्ति है तो वैष्णवों की कृपा से ही मिल गई है, कि कहीं कोई भक्त खिचड़ी बांट रहा था, प्रसाद की कृपा की उनकी, और हम वो लाइन में योगायोग से खड़े थे तो हमको वो कृपा मिल गई है। ऐसा हमने कोई ऐसे अलग सा प्रयास नहीं किया कि हमको भक्ति मिलनी चाहिए, ये मतलब भगवान कौन है, प्रामाणिक गुरु के खोज में हम नहीं निकले थे, ये तो कृपावश हमको सारा चीज़ मिल गया है। तो हमको कभी भी ये श्रेष्ठ नहीं लेकिन भाग्यशाली समझना चाहिए। भक्ति जीवन जो है एक प्रवास है, और जो भक्ति का जो प्रवास है श्रद्धा से शुरू होता है। अदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम। लेकिन इसका जो फाउंडेशन है, इसका जो प्रवास चालू होता है श्रद्धा से, और ये जो श्रद्धा है ना हमको वैष्णवों से ही मिलती है, क्योंकि जिसके पास जो है वही वो दे पाएगा ना। अभी मेरे पास अगर शक्कर है तो ही मैं आपको शक्कर दे पाऊंगी, अगर मेरे पास खुद के पास नहीं है कुछ तो मैं नहीं दे पाऊंगी। तो वैष्णवों के पास में ये श्रद्धा है तो वही हमको ये श्रद्धा दे सकते हैं। और हम देखते हैं कि जब श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में गए तो पाश्चात्य देश में जो लोग थे तो उनको कुछ पता नहीं था कि मतलब राम कौन है, कृष्ण कौन है, और ये भक्ति क्या है, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन प्रभुपाद की शुद्धता, प्रभुपाद के हृदय में जो कृष्ण प्रेम है, उसके वजह से उन्होंने मतलब श्रद्धा आ गया उन भक्तों को। हम देखते हैं कि प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में गए तो खुद उनको प्रचार भी खुद ही कर रहे प्रभुपाद जी, फिर उनके लिए फीस्ट प्रसाद भी खुद ही बना रहे अकेले, और ये पूरा करने के बावजूद जो वाइंड अप भी प्रभुपाद खुद कर रहे हैं और बर्तन भी मांज रहे खुद। तो जो शुद्ध भक्त रहते हैं ना, उनका जो हृदय है वो कृष्ण प्रेम से सदा भरा हुआ रहता है, और जो अंदर है वही तो बाहर आएगा ना। समझो एक ग्लास है, ग्लास में अगर पानी ओवरफ्लो हो जाएगा तो बाहर उसको आना ही है। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त है, वैष्णव हैं, तो उनके हृदय में प्रेम इतना ओतप्रोत भरा होता है कि वो बाहर आता है, भगवान का जो प्रेम है। और ये प्रेम को देख के, सेल्फलेस जो बिहेवियर को देख के सामान्य जन में श्रद्धा आ जाती है। तो जो पाश्चात्य देश के जो लोग थे तो उनमें एक ट्रेंड चल रहा था कि कोई भी अगर 30 साल से ऊपर है तो उनका कुछ सुनने का नहीं, क्योंकि दे वेर अगेंस्ट, पूरा उनका जो सिस्टम है, सोशल सिस्टम, उनके वो अगेंस्ट, हिपीज के जैसे थे वो। लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभुपाद के ऊपर श्रद्धा रखी, क्योंकि अगर श्रद्धा ही नहीं रहेगी तो आगे मतलब भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, ये तो फिर बात की चीज़ें हैं ना।
तो ये श्रद्धा अगर हमको प्राप्त करनी है तो हमको वैष्णवों का संग करना बहुत ही ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि भक्ति जीवन में जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, श्रद्धा के बाद में साधु संग भजन क्रिया तक तो हम पहुँचते करते हैं, फिर आता है अनर्थ निवृत्ति का स्टेज। अनर्थ निवृत्ति का स्टेज एक साधक भक्त, जो मेरे जैसे साधक भक्त है, उनके जीवन में एक ऐसी चीज़ है कि ऐसा रास्ता है कि पता नहीं कहाँ तक जाएगा, कहाँ ख़त्म होगा। हमें याद है कि हम जब पूना में थे तो हम ट्रेन से आते, जब महाराज जी का प्रवचन होता था राधा गोपीनाथ मंदिर में, तो हम ट्रेन से आते थे। और पुणे मुंबई जो हाईवे है, मतलब जो ट्रेन का जो है, तो वो रास्ते में ऐसे बोगदा आता था, हिंदी में क्या बोलता, टनल, तो ऐसे पूरा अंधेरा रहता था। तो हम ऐसे काफ़ी बार आ चुके होते, तो हमको पता था कि ये 5 मिनट या 10 मिनट के बाद में जो टनल है वो ख़त्म होने वाला है। लेकिन अगर हम ऐसी जगह पे गए कि जहाँ पे मतलब टनल इतना बड़ा है और अंधेरा ही अंधेरा है और पता नहीं ये अंधेरा टनल कब ख़त्म होने वाला है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति प्रवास कर रहा है तो कितना डर पैदा होगा ना, ये बोगदा तो ख़त्म ही नहीं होने वाला है। तो ये अनर्थ निवृत्ति का एक साधक भक्त के जीवन में ऐसा बोगदा है। वो फिर हमारे है ना षड विकार बोलते हैं, काम, फिर क्रोध, फिर लोभ, फिर मोह, मत्सर, ये जो पूरा जो है, तो एक कर रहे, थोड़ा कभी एंगर थोड़ा कम हो रहा है तो फिर लोभ बढ़ रहा है, फिर तुम सब कुछ अच्छा कर रहे तो फिर अहंकार बढ़ रहा है, फिर मतलब कुछ ना कुछ तो बीच में आ ही जा रहा है ना, ऐसे चल नहीं रहा है। इस रास्ते को ऐसा वर्णन किया है, दुर्गमे पथि में अंधस्य स्खलत पादा गतेर मुहु स्वकृपा यष्टिदानेन संता संतु अवलंबनम। समझे, एक रास्ता है जो एकदम दुर्गम है, मतलब बहुत खड़तर रास्ता है, और वो रास्ता फिसलन भी है, मतलब स्लिपरी हो रहा है, अगेन एंड अगेन हम फिसल रहे हैं उस रास्ते पे। और उसके ऊपर क्या है, हम वो व्यक्ति अंधा भी है, अंधा है। तो ऐसे व्यक्ति का डेस्टिनेशन पे पहुंचना, उसका क्या मतलब चांस है? अंधे व्यक्ति को फिसलन वाले रास्ते पे चलना है, अगेन एंड अगेन वो पुनः वो गिर रहा है और दुर्गम रास्ता है। तो अगर क्या उसको चाहिए कि वो जाएगा वहाँ तक, तो उसको एक अगर लकड़ी दी जाती है सपोर्ट के लिए, तो हो सकता है कि वो वहाँ पे पहुँचे। तो इसमें बोला है स्वकृपा यष्टि दानेन, यष्टि मतलब क्या, लकड़ा। कृपा की अगर हमको लाठी मिल जाएगी वैष्णवों के, तो हमको वो डेस्टिनेशन मिल सकता है। जब भी हम वैष्णवों का संग कर रहे हैं तो हमारी हृदय की बात खोल के उनके साथ में बताना चाहिए, क्योंकि जो साधक भक्त है उनके जीवन में ये अनर्थ रहेंगे, आने वाले हैं। तो जब तक हम वैष्णवों को हमारा दिल खोल के बताएंगे नहीं, तब तक वो क्या हमारी मदद करने वाले, कुछ नहीं करने वाले ना। उपदेशामृत में ऐसे बोला है, षड विधि प्रीति लक्षणम जो है, तो उसमें एक पार्ट है गुह्यम आख्याति पृच्छति, मतलब हमारे जीवन में, भक्ति जीवन में जो भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हमको हमारे जो वरिष्ठ भक्त है, जिन भक्ति में हम जो हमसे आगे है, तो उनको बोलना चाहिए कि प्रभु जी, माता जी, मुझे ये समस्या आ रही है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ जल्दी, या और कुछ जपा में ध्यान नहीं लग रहा है, मेरा पढ़ाई अच्छे तरह से नहीं हो रहा है शास्त्रों का, मैं मेरा समय व्यर्थ गंवा रही हूँ, तो मैं क्या करूँ ऐसा चीज़ ताकि मैं भक्ति में आगे बढ़ूँ। जब तक हम ये बोलेंगे नहीं वैष्णवों को, तब तक वो हमारी मदद नहीं कर सकते। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, कांदिया जाना एबे दुख ग्राम, संसार आनीलो होइतो मागिबो विश्राम। भक्ति विनोद ठाकुर, हमें पता है वो आचार्य है, तो मतलब वो उनका नम्रता है कि वो क्या बोल रहे, जब भी मैं वैष्णव ठाकुर से, मतलब वैष्णवों को जब मैं मिलूँगा तब मैं क्या करूँगा, कांदिया मतलब मैं रो के सच्चे दिल से, प्रामाणिक मन से मैं क्या करूँगा, कांदिया जाना एबे दुख ग्राम, मेरी जो दुख की जो व्यथा है मैं उनको बताऊँगा। क्या दुख है? संसार अनल, यानी कि क्या, ये जो पूरा संसार है एक दावाग्नि के समान है। हम सुबह गाते हैं ना मंगल आरती में,
संसार दावानललीढलोका त्राणाय कारुण्यागनागनात्वं प्राप्तस्य कल्याणगुणानवास्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। ये जो संसार जो है ये दावाग्नि के समान है। जंगल में जब आग लग जाती है तो वो किसी भी सामान्य फायर ब्रिगेड से बुझने नहीं वाली है। कितना पानी डालेंगे हम लोग, नहीं डाल सकते। ये आग कब बुझेगी? जब वर्षा होगी मेघों की, तभी जाके ये वनवा जो बोलते दावाग्नि वो बुझ जाएगी। वैसे ही हमारे जीवन में जो संसार दावानल में जो हम बंध गए हैं, ये छूट नहीं पाएंगे हम लोग। कब छूट पाएंगे? जब गुरु महाराज की, वैष्णवों की जो करुणा स्वरूप जो मेघ हम पे बरसेंगे, तब जाके ही ये संसार के भवबंधन से हम मुक्त हो सकते। तो हमको भक्ति विनोद ठाकुर जी के ये जो उपदेश है उनके ऊपर हमको विचार करना चाहिए कि वैष्णवों का हमको आधार लेना चाहिए, तभी जाके हम भक्ति में आगे प्रयास कर सकते। तो वैष्णव क्या करेंगे फिर? ये हमारा मतलब हम उनके पास में जाएंगे और फिर हम उनको हमारी व्यथा बताएंगे ना। शुनिया आमार दुख वैष्णव ठाकुर आमा लागे कृष्ण हबे दीबे नाम प्रचुर। मतलब जो वैष्णव ठाकुर है फिर वो हमारा दुख सुनेंगे कि हाँ हमारे जो दुख है, फिर आमा लगे मतलब हमारे लिए क्या करेंगे? ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि ठाकुर जी हे कृष्ण, ये भक्त बहुत परेशानी में है, ये षड्विकार से बहुत त्रस्त है, तो आप कृपया क्या कीजिए, इनका मतलब इनको आपका आशीर्वाद दीजिए। और जब कोई वैष्णव हमारे लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान जल्दी सुन लेते हैं। तो हमको वैष्णव ठाकुर जी का शरण लेना चाहिए। और वैष्णवों की कृपा से जब हम मतलब श्रद्धा, फिर साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, ये सब करने के बाद में जो हमारा अल्टीमेट गोल है कृष्ण प्रेम, ये भी देने में वैष्णव सक्षम है। और हम देखते हैं प्रभुपाद जी अपने प्रवचनों में, अपने पुस्तकों में बार बार ये बोल रहे हैं कि अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स आप फॉलो करोगे, तो आप निश्चित ही आप बैक टू गॉडहेड जाओगे। प्रभुपाद बोल रहे हैं ना, तो हमको पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि प्रभुपाद जो बोल रहे हैं, भले प्रवास बहुत खड़तर है लेकिन प्रभुपाद बोल रहे तो हमको विश्वास होना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को जाने का रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, बैकडोर का जो एंट्री है ना, उसका चाबी मेरे पास में है। तो हमको प्रभुपाद के वचन पे पूरा श्रद्धा होना चाहिए। साधु संगे कृष्ण भक्ते श्रद्धा यदि हया भक्ति फल प्रेम हय संसार यक्षया। मतलब साधु संग जो है, अगर उनके ऊपर हमको अगर श्रद्धा है तो श्रद्धा के बल पे हमको क्या मिलेगा? भक्ति फल प्रेम, मतलब कृष्ण प्रेम जिसकी हम लालसा से भक्ति कर रहे हैं वो हमको मिल जाएगा। और मतलब ये मुक्ति तो बाय प्रोडक्ट है, ऐसा बोलते भक्ति का। ये मुक्ति तो मतलब वो तो कुछ भी नहीं, संसार है क्षय, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमको भक्ति फल प्रेम मिलेगा। तो हम सोच सकते हैं कि चलो अभी हमने प्रवास तो कर लिया, फिर कृष्ण प्रेम भी मिल गया, तो फिर कृष्ण प्रेम के बाद में फिर वैष्णवों को संग की ज़रूरत है। वैष्णवों का संग का ज़रूरत कृष्ण प्रेम मिलने के बाद भी है, क्योंकि वैष्णवों का जो संग है वो साधन भी है और साध्य भी वही है। कि हमको ऐसा नहीं है कि हाँ अभी हम वैष्णवों का संग के लिए लालायित है और फिर वैष्णवों के संग से हमको प्रेम भक्ति मिल गया तो चलो अभी काम हो गया हमारा, ऐसा नहीं है। फिर भी जाके हमको वैष्णव का संग की ही अपेक्षा है, क्योंकि हम ध्रुव महाराज के कथा से समझते हैं कि ध्रुव महाराज को भगवान ने साक्षात दर्शन दिया ना, तो भगवान ने उनको बोला कि बेटा आपको क्या चाहिए, वर क्या चाहिए?
तो ध्रुव महाराज बोलते हैं, काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। मतलब उनको भगवान का साक्षात दर्शन हो रहा है अभी, फिर बोल रहे कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान इंसिस्ट करते, आग्रह करते कि नहीं, आप कुछ तो मांगिए, कुछ तो मांगिए। तो भगवान की प्राप्ति होने के बाद भी ध्रुव महाराज क्या बोल रहे हैं, आप मुझे भक्तों का संग दीजिए, है ना। तो हम सोच सकते हैं कि भगवान का मतलब भगवान के भक्तों का जो संग है वो कितना महत्वपूर्ण है। भगवान प्राप्त हो रहे उनको, फिर भी वो क्या बोल रहे हैं, मुझे भगवान के भक्तों का संग दीजिए। और जब मतलब उनका आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए उनको जो विमान आता है, ऐसे बोला जाता है, विमान जब आता है तो वो उनके जो पथ प्रदर्शक गुरु है, उनकी जो माँ है सुनीति, उनको वो याद करते हैं। हम जब भक्ति में आते हैं तो हमको किसी ने तो मार्ग पे लाया है ना, बताया है कि आप यहाँ पे आइए, गर्ल्स वॉइस के प्रोग्राम हर सैटरडे को होते हैं, हमको बोला था, तो किसी ने तो रास्ता दिखाया है। तो जिन जिन भक्तों ने हमें ये भक्ति में लाने के लिए किसी भी तरह से मदद की है, तो उनको हमें हमेशा हमारे दिल में एक कृतज्ञता के भाव से हमको उनको याद करना है। हमको वी शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल उनके लिए। और जब वो जा रहे थे भगवत धाम, ध्रुव महाराज माँ सुनीति को याद कर रहे हैं, और वहाँ पे जो उपस्थित वैष्णव है तो वो बोल रहे, हर एक व्यक्ति को जा रहे, उनको दंडवत प्रणाम कर रहे और बोल रहे कि आप कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं अभी मत जा रहा हूँ। तो ऐसा भी उनके मन में बिल्कुल भी ऐसे अहंकार या गर्व नहीं है कि मैं अभी जा रहा हूँ और ये तो यहाँ पे ही है, ऐसा नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं कि आप कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं जा सकूँ। तो जीवन के अंतिम क्षण तक इवन कृष्ण भक्ति प्राप्त, कृष्ण प्रेम प्राप्त होने के बाद में भी हमको वैष्णवों का जो दुर्लभ संग है उसके लिए लालायित रहना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि भक्त ही वैष्णवों के संग के लिए लालायित है या लालायित रहना चाहिए। हमारे जो आराध्य भगवान है वो स्वयं भक्तों के एसोसिएशन के लिए लालायित रहते हैं। हम देखते हैं ना कि वो स्वयं ही वो हमेशा सेवा करना चाहते हैं कुछ ना कुछ। कभी वो बेटा बन के नंद महाराज की जो चरण पादुका वो सर के ऊपर लेके घूम रहे, उनका सेवा करने का वो सोच रहे। कभी कभी वो सखा बन के अर्जुन का रथ हाँक रहे, कभी कभी वो प्रियकर बन के गोपियों के लिए सेवा कर रहे हैं। तो जो हमारे उद्देश्य है, जो हमारे भगवान अगर ऐसे है, तो उनका जो मूड है भक्तों का संग करने का, वो हमारे दिल में भी आना चाहिए। वैष्णवों का जो संग है वो सर्वोच्च वरदान है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में ये श्लोक है, तुलायमा लवे नापि न स्वर्गम न अपुनः भवम भगवत्संगी संगस्य मर्त्यानां किम उताशिषः। मतलब जो भगवान के भक्त का जो लव मात्र संग, लव मतलब जो एक क्षण से भी कम है, ये जो इसकी जो तुलना है वो स्वर्ग के सुखों से, इससे नहीं हो सकती, और जो मुक्ति है उससे भी इसकी तुलना नहीं हो सकती। और मर्त्यानाम किम उत आशीषः, मतलब ये जो भौतिक संसार के जो सुख सुविधाओं के जो वरदान है उसकी तो कुछ बात ही हम नहीं कर सकते, ऐसा बोला है इस श्लोक में। तो हम समझ सकते हैं कि एक क्षण का जो संग है वैष्णवों का वो कितना महत्वपूर्ण है। ऐसा बोला जाए, साधु संग सर्वशास्त्र काय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हाय। मतलब एक क्षण का एसोसिएशन, क्षण से भी कम एसोसिएशन अगर हमको भगवान के भक्तों का मिल जाता है तो ये सर्व सिद्धि हमको दे सकता है, जो भी हमको चाहिए। फिर भी हम ऐसे मंगल, हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम के बोलते हैं ना, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो ये वैष्णव है ये कल्पतरु के समान है, हमारी जो भी इच्छा है वो पूरा कर सकते हैं। और हमारी आध्यात्मिक इच्छा अगर किसी भक्त की रहेगी तो ये इच्छा को देख के ही वैष्णव को बहुत आनंद होता है।
उनको लगता है कि मैं किस प्रकार ये वैष्णव की मदद करूं ताकि ये भगवान के पास में जा सके। तो हम पिछले कई दिनों से बरसाना आई कैंप में काम ये सेवा कर रहे हैं। तो मैं सोच रही थी जो भी हमने थ्योरी हमने जो पढ़ रहे पूरा प्रैक्टिकल हमको यहाँ पे मिल गया है। जो 5 अंग है, अंग के बारे में उन्होंने बोला कि साधु संघ हमको मिल रहा है। इतने सारे वैष्णव अलग अलग जगह से यहाँ पे आए हैं। लव मात्र साधु संघ की इतनी महानता है हमने देखा। तो यहाँ पे तो 7 दिन हमको दिन रात वैष्णवों का संग मिल रहा है। तो हमारी कितना भाग्य हम सोच सकते। साधु संघ, नाम कीर्तन, यहाँ पे हम सुबह से लेके यहाँ पे नाम कीर्तन हो रहा है। साधु संघ, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, सुबह शाम क्या हो रहा है, भागवत कथा हो रही है यहाँ पे। फिर मथुरावास, धाम में हम रह रहे, ये सारा चीज़ हमको कहाँ पे मिल रहा है, धाम में मिल रहा है। और श्री मूर्ति रस सेवन, यहाँ पे श्री राधा श्याम सुंदर जी की इतनी अच्छी सेवा चल रही है। और ये ब्रिजवासियों की सेवा और श्री विग्रहों की सेवा, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो भक्ति के जो प्रमुख 5 अंग है, ये अगर हमको अच्छी तरह से करने हैं तो बरसाना आई कैंप प्रैक्टिकल है। यहाँ पे सारा चीज़ हमको स्ट्रॉन्ग इसमें मिल रहा है। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि हमको यहाँ पे सेवा करने की संधि मिल रही है। प्रभुपाद जी को, गुरु महाराज को, विश्व प्रभु जी को, सबको मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगी सबकी ओर से कि बरसाना आई कैंप में भक्ति के जो 5 अंग हमको इतने क्या बोलते कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हमको मिल रहा है। तो हम बहुत ही भाग्यशाली है। तो मैं आप सबका धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी और सभी वैष्णवों को मैं नम्रता से प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप कृपया हमारे फैमिली को ये आशीर्वाद दीजिए कि वैष्णवों का संग और वैष्णवों की सेवा यही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना रहे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।